Good morning, students. In this video of chapter solution, we are going to discuss about the relation between latent heat of vaporization and molar elevation constant. सॉल्यूशन चैप्टर के पिछले वीडियोस में हम वेरियस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लाइक रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के साथ क्या संबंध है उसको देख लेते हैं। वॉन्ट होफ जो है साइंटिस्ट, उसने थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर एक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो केबी होता है उसके लिए एक रिलेशन बताया था और वह रिलेशन क्या है, के बी इक्वल्स टू आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी। यहाँ पे आर तो जो अपना चिर परिचित गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू CGS में 2 कैलोरी होती है। एल वी यहाँ पे है सोलवेंट के लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तथा टी बी क्या है, विलायक का अब्सोल्यूट टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट है। इस इक्वेशन में आर की वैल्यू 2 पुट कर दी। पुट करने के बाद में हम देख सकते हैं ये फॉर्मूला इस तरीके से हो जाता है, के बी इक्वल्स टू 0.002 टी बी स्क्वायर अपॉन एल वी। और वाटर के लिए यहाँ पे टी बी की वैल्यू 373 केल्विन तथा एल वी की वैल्यू 537 होती है, तो उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि के बी का निर्धारण प्रैक्टिकली जब करते हैं तो 0.52 आता है और थ्योरेटिकली हमने किया तो ये 0.518 आता है, जो एक दूसरे के काफ़ी निकट है। यहाँ पे एक ये टेबल दी गई है जिसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मोलर उन्नयन स्थिरांक वेरियस सॉल्वेंट्स के दिए गए हैं जो अपने एग्ज़ाम से कोई संबंध नहीं रखते। इनके बारे में एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। नेक्स्ट अपने एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाली बात डेरिवेशन है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखिए, किसी भी ज्ञात सांद्रता वाले विलयन के बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन को ज्ञात करने के लिए हमें सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था डेल्टा टी बी इक्वल्स टू 1000 के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे स्मॉल एम जो है वो विलय का मॉलिक्यूलर वेट है, तो यहाँ बाकी सब वैल्यूज़ हमें पता होने पर स्मॉल एम को इस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपना थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, डेल्टा टीबी का थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन क्या है, किस प्रकार करेंगे। अब ये जो डायग्राम 5.14 है उस पे आ जाते हैं अपन, डायग्राम 5.14 पे। ये वाला डायग्राम है, डायग्राम 5.14। इसको देख सकते हो, अपन ने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था। सॉल्यूशन ए के समुच्चय हैं, सॉल्यूशन बी के समुच्चय हैं, और यहाँ पे हमने ज्ञात किया था कि वेपर प्रेशर में जितनी लोवरिंग होती है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वो डायग्राम अपने को इसके लिए ध्यान रखना है। डायग्राम 5.14 में सोलवेंट व सॉल्यूशन के वाष्पदाब व टेम्परेचर के बीच में कर्व खींचा गया है। उसमें क्लेशियस क्लेप्रोन समीकरण के समाकलित रूप का इंटीग्रेशन रूप उपयोग करने पर यह आ गया ln p अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा एच वी अपॉन आर
ब्रैकेट स्टार्ट 1/TB माइनस 1/T1 इक्वल्स टू, इसको सोल्व करने पर हम क्या बता सकते हैं, यह आ जाएगा डेल्टा एच वी विद इन ब्रैकेट T1 माइनस TB अपॉन R T1 TB ln P अपॉन P1 इक्वल्स टू, सीधा सीधा ये हो गया डेल्टा एच वी डेल्टा TB अपॉन R T1 TB। यहाँ पे T1 माइनस TB को हमने लिख दिया डेल्टा TB। यहाँ पे एच वी वास्तव में विलायक के क्वथनांक, TB पर विलायक की मोलर वाष्पन ऊष्मा, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। डेल्टा TB वास्तव में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जो अप्रोक्सीमेशंस हैं उनके बेसिस पे सॉल्व की गई है। क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट T1 विलायक के बॉइलिंग पॉइंट के बहुत ही नज़दीक होता है, अर्थात T1 और TB में बहुत कम अंतर होने पर T1 TB को TB स्क्वायर लिखा जा सकता है। इन दोनों को TB स्क्वायर अपन लिख दें। और ln P अपॉन P1 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये अपने मैथ्स के इंटीग्रेशन वगैरह फॉर्मूले हैं, इस प्रकार से इनको लिखा जा सकता है। P माइनस P1 अपॉन P लिखा जा सकता है। और राउल्ट्स के लिए नियम में भी ये बताया गया है P माइनस P1 अपॉन P इक्वल्स टू स्मॉल n, सीधा यहीं आ जाओ, ये अपन कर चुके हैं, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इसको लिखा जा सकता है। अर्थात ये वाला फॉर्मूला किसके बराबर हो गया, P माइनस P1 अपॉन P हो गया स्मॉल n अपॉन कैपिटल N के इक्वल्स टू डेल्टा एच वी डेल्टा TB अपॉन R TB स्क्वायर के। स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा एच वी डेल्टा TB अपॉन R TB स्क्वायर हो गया। यहाँ से अपन TB को डेल्टा TB को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R TB स्क्वायर स्मॉल n अपॉन डेल्टा एच वी इंटू कैपिटल N हो जाएगा। स्मॉल n और कैपिटल N की वैल्यूज़ रख दो, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। इस पूरे को सॉल्व किया तो ये आ गया डेल्टा TB इक्वल्स टू R TB स्क्वायर स्मॉल w कैपिटल M अपॉन डेल्टा एच वी स्मॉल m कैपिटल W। हम ये भी जानते हैं कि LV की वैल्यू डेल्टा एच वी अपॉन M होती है, तो यहाँ पे अपन डेल्टा एच वी अपॉन कैपिटल M को LV से रिप्लेस कर देते हैं। और अगर एक मोल के लिए को 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ हो तो ये समीकरण इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाती है। अपन इस स्मॉल m अपॉन स्मॉल w को तो 1 लिख देंगे, 1 मोल लिख देंगे, और कैपिटल W को 1000 लिख देंगे, तो R TB स्क्वायर अपॉन LV इंटू 1000 हो गया। इस प्रकार यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि डेल्टा TB तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मोलर एलिवेशन है और KB क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डेल्टा TB की वैल्यू वास्तव में KB के बराबर होती है। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलेलिटी हो गया। क्वथनांक उन्नयन का प्रायोगिक निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है, ये एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मेज़र करने के लिए अनेक विधियां हैं। सबसे पुरानी विधि जो है वो बैकमैन्स मेथड है, लेकिन आजकल इस विधि को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। आजकल अधिक यूज़ की इसको किया जाता है लैंड्सबर्गर्स मेथड को अधिक यूज़ किया जाता है। इस मेथड में जो ये एपरेटस वगैरह जो लिया जाता है, सेट किया जाता है, वो यहाँ पे डायग्राम में देखिए दिखाया गया है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का निर्धारण करने के लिए लैंड्सबर्गर मेथड, ये यहाँ अपने एक्सपेरिमेंट दिया गया है। एक बल्ब है, यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि राउंड बॉटम फ्लास्क है और उसके अंदर एक कंडेंसर लगा हुआ है और एक ये ट्यूब लगी हुई है, साइड ट्यूब लगी हुई है जिसमें सॉल्वेंट वेपर जाती है, जो कि दूसरी बॉइलिंग ट्यूब के अंदर इंसर्ट की गई है। बॉइलिंग ट्यूब में एक थर्मोमीटर लगा हुआ है। इस बॉइलिंग ट्यूब को एक बड़ी ट्यूब के अंदर रखा गया है। इस मेथड में वास्तव में हम क्या करते हैं, विलयन को उबलते हुए विलायक की वाष्प द्वारा गर्म किया जाता है और वो ठंडी होकर विलयन को गुप्त ऊष्मा देती है, जिससे विलयन उबलने लगता है। इसमें हमने एक क्वथन फ्लास्क A लिया है। A में शुद्ध विलायक को उबाला जाता है। दाब को
दाब अधिक्य से फ्लास्क को बचाने के लिए इसमें एक सुरक्षा नली भी लगाई हुई होती है, वो कंडेंसर होती है। विलायक के वाष्प नली में से होकर आंतरिक क्वथन नली बी में पहुंचते हैं। यह नली ml में अंशांकित रहती है और बीच में एक छिद्र वाला बल्ब H लगा हुआ होता है। बॉइलिंग ट्यूब में एक सुग्राही थर्मामीटर होता है जो 0.01 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र कर सकता है। इसमें एक नली D लगी हुई होती है। निकास नली D निचले सिरे पर रोज़ हेड के रूप में होती है और नली के नीचे का सिरा एक गोल बल्ब के आकार का होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इस छिद्र युक्त बल्ब द्वारा वाष्प का विलायक में समान वितरण होता रहता है। नली का बल्ब तेजी से उबलते हुए विलायक में से छिटके हुए विलायक के छींटों को वापस फेंकता रहता है। और ये जो बॉइलिंग ट्यूब बी होती है वो एक अन्य कांच की जैकेट से घिरी हुई रहती है जिसमें बॉइलिंग ट्यूब के छिद्र एच से निकलने वाली वाष्प धीरे धीरे संघनित होती जाती है और विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को भी ये रोकती है। जैकेट जे होता है वो एक कंडेंसर से जुड़ा हुआ होता है। एक्सपेरिमेंट शुरू करते समय अपन बॉइलिंग ट्यूब बी में 5 से 7 ml विलायक ले लेते हैं और इसको फ्लास्क ए में से वाष्प प्रवाहित करके बॉईल कर लेते हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो इसको नोट कर लिया जाता है और ये विलायक का बॉइलिंग पॉइंट होता है। विलायक की वाष्प का प्रवाह रोककर अर्थात रोज हेड और तापमापी को एक क्षण के लिए निकाल कर अणुभार ज्ञात करने वाले पदार्थ को जो पहले से तौल लिया जाता है और फिर उसको बॉइलिंग ट्यूब बी में डाल देते हैं। अब वापस से विलायक की वाष्प का प्रवाह प्रारंभ कर देते हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए फिर से इसे नोट कर लेते हैं। ये विलियन का बॉइलिंग पॉइंट आता है। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो हमारा डेल्टा टी हो जाता है। टेम्परेचर नोट करने के तुरंत बाद ही हमें बॉइलिंग ट्यूब रोज हेड और थर्मामीटर निकाल कर इसके विलियन का आयतन भी ज्ञात करना होता है। आयतन में जब हम डेंसिटी से गुणा करते हैं तो विलायक की मात्रा ज्ञात हो जाती है। इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे ये फॉर्मूला है इसमें पुट करके और पदार्थ का या विलेय का सोल्यूट का मोलिकुलर वेट ज्ञात कर सकते हैं। इससे संबंधित न्यूमेरिकल यहाँ दिए गए हैं, इनको देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अनदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या क्रायोस्कोपी। थैंक यू।